Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Kadri and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Kadri. My loving friends, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वह होगा इकोसिस्टम से, जिसमें हम आपको बताएंगे फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है। तो आज हम आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के विषय में समझाएंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, जानकारी थोड़ी सी कर लिया जाए हिस्ट्री की। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, तो एक टर्म जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय एजी टाइम्सले इन 1935। एजी टाइम्सले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म का यूज किया। टर्म इकोसिस्टम जो यूज किया गया वो सर एजी टाइम्सले द्वारा यूज किया गया और 1935 में यूज किया गया। ध्यान रहे, इसमें इन्होंने जैव तंत्र क्या है, अजैव तंत्र के बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, इनके विषय में सर्वप्रथम बताते हुए इन्होंने बताया कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, इनका फुल एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने। इसके फुल एक्सप्लेनेशन के पश्चात जैववाशिकी कहा जाता है, इसको कैरल वैस साइंटिस्ट ने दिया था 1877 में दिया। और इसी समय सूक्ष्म जगत, माइक्रोकॉस्म, सूक्ष्म जगत, जिसके विषय में बताया है फॉरवर्ड साइंटिस्ट ने 1887 में ही बता दिया था। और इस संदर्भ में अगर आपको जानकारी देखनी है तो बायोसिस्टम क्या होता है, बायोसिस्टम या 1939 में दिया गया साइंटिस्ट फ्रेडरिस के द्वारा। फ्रेडरिस ने 1939 में बायोसिस्टम टर्म यूज किया। और इस बायोसिस्टम में क्या प्रोसेस होते हैं, आइए एक एक करके देखा जाए। तो यहां पर देखिए कि मैंने आपको बताया अभी कि फूड इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इकोसिस्टम को मैं यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक को हमने कहा कि एक फूड चेन होता है, दूसरा फूड वेब होता है। फूड चेन और फूड वेब, माय लविंग फ्रेंड्स, जो फूड चेन है या फूड वेब है, इसका जो प्रोसेस देखा जा रहा है, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलाकृतिक जैव तंत्र क्या होता है। दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय तंत्र क्या होते हैं इनके। और तीसरा होता है वह एरियल इकोसिस्टम, वायवीय तंत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के विषय में। यह ध्यान दें, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ये जितने भी बच्चे हैं और जो इंट्रेंस वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए इस टॉपिक को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आगे चल करके आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आइए इसी विषय में देखा जाए। मैंने अभी आपको बताया कि मैं फूड चेन के विषय में बता रहा हूं। मैंने इसके पहले जो लेक्चर दिया था आप लोगों को, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि यदि फूड चेन से एनिमल अपने को सरवाइव करना चाहे तो अपने को सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसका रीजन यह होता है कि अगर हम फूड चेन को देखें, आप देखिए यहां पर एक फूड चेन बनाई गई है। ग्रास को लिया है ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने। एक चेन मैंने बनाया। इस चेन का मतलब यह हो गया कि श्रृंखलाबद्ध हो गए। यह जो है एक कली से दूसरी कली से जुड़ गए, एक कली दूसरे से इस तरह से आसानी पूर्वक जुड़ गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। अब हॉक को अगर ये फ्रॉग मिल गया तो क्या ये इसको नहीं भक्षण करेगा? क्या इसको ये नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा।
अगर ये चेन के बेस पर चले कि ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाए, ग्रास हॉपर के बाद ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, उसके बाद उसको स्नेक खाएगा, तब जाकर के हाथ को मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह एक चेन बनाई गई है जिस चेन से सरवाइव किया जा सकता है, बट यह कहा जाए कि वी आर फुल्ली बी कंफर्टेबल ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन, नो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉप, आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉग और स्नेक और हॉप। यहां पर मैंने इसके पहले अपने YouTube चैनल पर बताया है कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर क्या है। मींस कंज्यूमर क्या क्या होते हैं। कंज्यूमर का अर्थ होता है हिंदी में उपभोक्ता। उपभोग करने वाले को उपभोक्ता बोला जाता है। कि यहां पर उपभोग किसका हो रहा है? ग्रास को कौन ले रहा है? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को ले रहा है फ्रॉग। तो ये प्रोड्यूसर हो गए। क्या हो गए? ये प्रोड्यूसर हो गए। ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको लिया ग्रास हॉपर ने, एक प्राइमरी कंज्यूमर में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? ये शाकाहारी है। और सेकेंडरी कंज्यूमर आप देख रहे हैं कि ये ग्रास हॉपर को ले रहा है, खा रहा है, इसलिए ये मांसाहारी हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर ये क्या होते हैं? ये मांसाहारी, कार्निवोरस हो जाते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर ऑलवेज कार्निवोरस। टर्शियरी कंज्यूमर कार्निवोरस हो जाते हैं। हॉप इज कार्निवोरस। तो आप देख रहे हैं कि हर्बीवोरस जो है, शाकाहारी जो है, उनकी ध्यान दें कि सबसे ज्यादा संख्या इनकी होनी है। उसके बाद इन पर सर्वाइव करने वाले जीव ये है, इन पर ये सर्वाइव कर रहा, इन पर ये सर्वाइव कर रहा, इन पर ये सर्वाइव कर रहा। तो अभी हम आपको एल्टन के एक पिरामिड रूल से एक्सप्लेन करेंगे कि जिस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे इनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, बट पावर ऑफ एनर्जी लेवल, द फ्लो ऑफ 10% ऑफ एनर्जी रूल, द फ्लो ऑफ 10% ऑफ एनर्जी रूल्स, ये एल्टन का दिया गया एनर्जी रूल्स है। आइए उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जो ये सपोज दैट इसने एनर्जी को लिया और ये 100% ले लिया, सपोज करिए आप, जबकि ऐसा होता नहीं है। सूर्य से आने वाली उष्मा की ऊर्जा की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा ही हम उपयोग में लेते हैं, बाकी सारी मात्राएं उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका ये 10% लेगा, 100 का 10% निकाल रहे हैं तो ये 1 आ गया। इसका 10% लेगा तो ये डेसिमल 1 आ गया। इसका 10% लेगा 0.01 आ गया। इसका 10% लेगा 0.001 आ गया। आप क्या देख रहे हो? चेन में जैसे जैसे भाई हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चेन में एनर्जी का लेवल उतना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट ये जो है, ये इनका एक ही स्रोत नहीं होता, इनके कई स्रोत होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर के कई स्रोत होते हैं, इसलिए कई स्रोतों से एनर्जी को लेता है और इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाता है। अगर ये कई स्रोतों से ऊर्जा को ले रहा है तो ऊर्जा को लेने के पश्चात इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिएगा आप लोग सेकंड इकोसिस्टम को मैंने बताया आपको। ग्रास, ग्रास को लिया गॉट ने, गॉट को जैकाल ने, जैकाल को लायन ने। ग्रास, ग्रास घास जिसको बोला जाता है, घास को किसने खाया? गॉट, बकरी ने खाया। बकरी को भेड़िए ने खाया, भेड़िए को शेर ने खा लिया, चीते ने खा लिया, या किसी का कोई ना कोई कार्निवोरस एनिमल खा लेगा। तो आप देख सकते हैं कि चेन चल रही है। लेकिन क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, लायन को यदि गॉट मिल जाए तो क्या वो बगैर जयकाल के खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। अगर ये सोचे कि हम लायन, अगर ये सोच ले कि नहीं हमको जयकाल, पहले जो जयकाल गाट को खाए रहेगा उसी को हम खाएंगे, तो यह संभव नहीं है, ये भूखों मर जाएगा। आपने जो देखा ये टर्शियरी कंज्यूमर, ये लास्ट का कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर, ये भूखों मर जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके खाद्य के स्रोत विभिन्न प्रकार के हैं, अन्य रूपों से खाद्य का स्रोत ग्रहण करता है। इसको गाट मिल जाएगी तो भी ये ले लेता है, जयकाल मिल गया तो भी ये ले लेता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जाल जैसा बुनता हुआ चला जा रहा है। घास, घास हुआ, घास को डियर ने, हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खा लिया, या हिरन को शेर ने खा लिया। ऐसा कह दे कि डियर, डियर को जयकाल ने खाया, जयकाल को लायन ने खाया, तब भी चेन बढ़ जाएगी आपकी। बट ये फूड चेन है, वेब नहीं। इसको एक श्रृंखलाबद्ध खाद्य कहा जाता है। यह खाद्य की एक श्रृंखला है।
भोजन ग्रहण करने की एक श्रृंखला, एक चेन है। तो चेन के रूप में आपने देखा कि लगभग जीवों या बायोम, अगर पूछा जाए कि खाद्य चेन क्या है, फूड चेन क्या है, तो फूड चेन के विषय मैंने अभी आपको समझाया और बताया कि चेन एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई होती है। चेन जो होती है एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई होती हैं और जुड़ने के कारण ही आगे बढ़ती हैं, जुड़ने के कारण ही आगे बढ़ती हैं। और अगर ये चेन लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम आपको कुछ पॉइंट्स के और विषय में बताना चाह रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर कोई पूछ लेता है कि फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, जीवों के भोजन के संबंध को दिखाने वाली, जीवों के भोजन के संबंध को दिखाने वाली, जीवों के भोजन के संबंध को, भोजन के संबंध को दिखाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और भक्षण, ध्यान से शब्द सुनिएगा, जो भक्षक और भक्षण को करने वाले जीवों को प्रदर्शित करती है, आहार श्रृंखला कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। कि जो भक्षण कर रहा जो भक्षक है, जो खा रहा है, उसको भी जो खा रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर इनका अध्ययन किया जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक बाय एक, लिंक बाय लिंक, वन बाय वन करके अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, एक के बाद एक अगर हम करके इनका अध्ययन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि फूड चेन है। क्या है? फूड चेन है। और एनर्जी लेवल पर ये देखते हैं, तो यहां पर मैंने अभी आपको टेरेस्ट्रियल के विषय में बता दिया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं। आइए इक्वेटिक इकोसिस्टम में देखा जाए। इक्वेटिक इकोसिस्टम तालाब में, समुद्रों में, झीलों में, झरनों में, नदियों में चलने वाले सिस्टम कैसे होते हैं। माय लविंग फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जू प्लैंकटन मैंने लिखा हुआ है। जू प्लैंकटन ये समुद्र में या झील में, झरनों में, पोन्स, पूल्स, डिचेस, ड्रीम्स, फ्लो रनिंग वाटर, रिवर वाटर, ऐसे प्लेसेस पर ये जो है ये जू प्लैंकटन होते हैं। अति सूक्ष्म जीव होते हैं। इनको छोटी मछलियां, स्मॉल फिशेस इनका भक्षण करती हैं। फिर छोटी मछलियां इनको खाती हैं, शाकाहारी मछलियां इनको खाती हैं। फिर इन मछलियों का भक्षण है लॉन्ग फिशेस, लार्ज कैटेगरी की फिशेस, बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का भक्षण कर जाती हैं। तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इस विषय में कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि छोटी मछलियों को हमेशा बड़ी मछलियां खा जाती हैं। मीन्स बड़ी मछलियां तभी सरवाइव कर सकती हैं जबकि उनको छोटी मछलियों को खाने के लिए मिले। और छोटी मछलियों में आप क्या देख रहे हैं? छोटी मछलियों में आप देख रहे हैं कि ये जू प्लैंकटन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। किसके ऊपर? जू प्लैंकटन के ऊपर। समुद्र में, झील में, झरनों में, तालाबों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवों का यह भक्षण कर रही हैं, उनको भक्षण कर रही हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं लॉन्ग फिशेस, और इसके बाद ये डिकम्पोजर आते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको डिकम्पोजर इसका यूज करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब हम इनको एक एनर्जी लेवल के बेस पर लेके चलते हैं। एनर्जी लेवल के बेस पर लेके चला जाए, ऊर्जा स्तर के आधार पर लेके चला जाए, तो एनर्जी लेवल के बेस को आइए देखा जाए ध्यान से। तो हमने जो है, जो आपको बताया माय लविंग फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम एनर्जी लेवल के टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि एल्टन ने जो अपना रूल डिस्क्राइब किया था, उस रूल के आधार पर किस प्रकार का जो है सबसे पहले लेवल बनाया गया है, जो है इनका एक ट्रायंगुलर लेवल जो बनाया गया है, किस प्रकार का ट्रायंगुलर लेवल बनता है, एक ट्रायंगल बेस का लेवल। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया। अगर ट्रायंगल पर मैंने यहां पर एक लाइन दे दिया, तो ये जो लाइन आपने बनाया है, इसको हम बोलते हैं कि ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। क्या है ये? प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर हो गया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं इसको? उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक के बाद क्या लेवल आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको पीसी बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। प्राथमिक। अब आप देख सकते हैं कि उत्पादक की एरिया को अगर हम ध्यान से देखें, उत्पादक की एरिया को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये उत्पादक की एरिया जो है सबसे इसकी तुलना में आप देख सकते हैं कि इसकी एरिया काफी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा उत्पादक होंगे। उसके बाद आ जाते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोला गया। इसके बाद यहां पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां पर आप देखेंगे एससी बोला गया, सेकेंडरी कंज्यूमर बोला गया। एट लास्ट जो है टर्शियरी कंज्यूमर बोला गया। क्या बोला गया? टर्शियरी कंज्यूमर बोला गया।
ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जरा सा ध्यान दें। अब हम इसी को एक एग्जाम्पल में यहां पर ले रहे हैं, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। ये हम एग्जाम्पल के बेस पर यहां पर ले रहे हैं। यहां पर हमने लिख दिया घास है, क्या है, घास है, ग्रास। ये ग्रास हो गया। ग्रास को प्राथमिक उपभोक्ता ले रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर में जो घास खाने वाले जीव, जैसे रैबिट हो गया, गॉट है, सिप है, काऊ है, बफेलो है, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है, जो ग्रास पर ही अपना जीवन, जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो यहां पर ये टिड्डा भी हो सकता है, ध्यान दें, टिड्डा भी घास को खाता है, टिड्डा हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि रैबिट, खरगोश जिसको बोला जाता है, रैबिट हो गया। अगला देख सकते हैं आप, गॉट है, जिसको हम बकरी बोलते हैं, बकरी बोला जाता है। भेड़ होता है, भेड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी का, ये जो है प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब इस पर ये डिपेंड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब आप इसको ध्यान देंगे कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो डिपेंड कर रहा है, इस सेकेंडरी कंज्यूमर में इसको मींस ग्रास हॉपर को, भेड़ को, बकरी को, इसको भेड़ को खा रहा है तो भेड़िया खा रहा है। यहां पर हम जैकाल लिख देते हैं, भेड़िया लिख देते हैं। ये जैकाल हो गया, भेड़िया हो गया। और ये मांसाहारी है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये मांसाहारी है। ध्यान से, मैंने पहले बता दिया, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। भेड़िया हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एलिगेटर भी देख सकते हैं, क्रोकोडाइल भी आ सकता है। एक्वाटिक सिस्टम में, जलीय तंत्रों में अगर देखा जाए तो इस भेड़िए की जगह पर क्रोकोडाइल आ जाएंगे, एलिगेटर आ जाएंगे। तो जो पानी में मगरमच्छ है, पानी में रहने वाले जीव हैं, वो यहां पर इनका भक्षण कर रहे हैं। और यहां पर ये मेढक भी आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, मेढक भी आ गया यहां पर। तो मेढक जो आ गया, ये मेढक कर क्या रहा है कि मेढक भी आसानी पूर्वक इसका भक्षण कर रहा है। किसका, ये P2 मींस ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। इसको PC बोला जाता है, इसको SC बोला जाता है, टर्शियरी कंज्यूमर। और थर्ड पर आ जाइए, टॉप पर आ जाइए, लायन, शेर। यहां पर शेर आ गया, टाइगर, चीता। यहां पर शेर, चीता, ऐसे जीव हो गए जो कि इसको खा रहे हैं। इसको TC बोला जाता है, टर्शियरी कंज्यूमर बोला जाता है। तो आपने देखा कि अभी ये एनर्जी आई। अब आइए थोड़ा सा हम आपको समझा दें। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर हम जो है पिरामिड बेस से चलते हैं, किससे, पिरामिड बेस से चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पिरामिड बेस से अगर हम चल रहे हैं तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, लाइफ लॉस, टर्शियरी कंज्यूमर, या कार्निवोरस एनिमल, टॉप कंज्यूमर है। इसी पर आइए देखते हैं, मैंने एग्जांपल भी शो कर दिया कि जैसे प्राइमरी कंज्यूमर उत्पादक में हो गए घास, हरे पेड़ पौधे, इनको खाया प्राइमरी कंज्यूमर, टिड्डा, भेड़िया, बकरी, गौट, खरगोश, ये सब खा रहे हैं। इसको खाया है भेड़िया, मेंढक, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए। इसको खाया लायन ने, सब टर्शियरी कंज्यूमर आ गए। अगर यहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल को लिया जाए, ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को लिया जाए, आप देख सकते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। सपोज दैट कि यहां पर अगर हम इसका 10% रूल पर चलेंगे, इसका वेट टोटल हमने ले लिया 1000 kg, कितना हो गया, 1000 kg हो गया। इसका वेट हो गया कितना, 1000 kg। यह संख्या का पिरामिड, ध्यान से देखेंगे, संख्या का पिरामिड। ठीक इसी के बगल अभी मैं आपको एक और पिरामिड बना दे रहा हूं, ऊर्जा का पिरामिड। आप ध्यान से देखेंगे, एक और पिरामिड बनता चला जाए, दोनों को साथ साथ समझते चलेंगे। यहां पर ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग। यहां पर 1000 kg हमने लिखा है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 1000 जूल। क्या लिखेंगे, 1000 जूल लिखेंगे ऊर्जा के पिरामिड में। ध्यान से देखेंगे, ये भार का पिरामिड हो गया, ये ऊर्जा का पिरामिड हो गया। याद रखिएगा, ये वेट यहां पर लिया जा रहा है और यहां पर एनर्जी ली जा रही है। माय लविंग फ्रेंड्स,
आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमने वेट को लिया है, यहां पर एनर्जी को लिया है, दोनों का कंपेयर करते चल रहे हैं। 1000 केजी भार इसका हो गया, 1000 जूल एनर्जी इसकी हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं 10% रूल। एल्टन का 10% रूल क्या कहता है? अब 1000 का हम 10% निकालेंगे, 1000 का हम 10% निकालेंगे तो यहां पर 100 केजी आएगा। भाई 1000 का 10% सिंपली आप निकाल लीजिए, 10/100 कर दीजिए। ये देखिएगा, ये कट गया, 10 10 का 100 हो गया। क्लियर हो गया है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं 1000 केजी हो गया। आइए एनर्जी के रूप में देखा जाए। अब इसका 10% निकालेंगे तो ये 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। तो उत्पादक के पास अगर 1000 जूल एनर्जी है तो प्राथमिक कंज्यूमर ने, प्राथमिक उपभोक्ता ने 100 जूल एनर्जी को लिया। अब इसके बाद 10% रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्लो ऑफ एनर्जी या 10% रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जा रहा है। फूड चेन में चेन भी बन रही है, एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। चेन भी बन रही है, साथ ही साथ एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे चल रही है और चेन किस प्रकार से जो प्रोसीड कर रही है। अब आप देखेंगे, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, पीसी बोला गया। यहां पर 80 देखते हैं सेकेंडरी का, इसका 10% कर दीजिए। अब यहां पर भी इसका भी 10% कर देंगे। आप देखिएगा यहां पर अगर 10% किया जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 10 बचेगा। यहां पर भी ओनली 10 जूल एनर्जी आएगी और यहां पर सिर्फ 10 केजी आएगा। क्लियर हो गया? भार के रूप में 1000 किग्रा, 1000 किग्रा भार यहां पर आया, 1000 केजी यहां पर आया, 100 केजी यहां पर आया, 10 केजी यहां पर आ गया। 10 केजी पहुंचा है सेकेंडरी कंज्यूमर पर, 10 जूल पहुंचा है सेकेंडरी कंज्यूमर पर। ध्यान दें, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है तो 10 जूल आ रहा है, भार के रूप में आ रहा है तो 10 केजी आ रहा है। अब लास्ट में आइए पहुंचते हैं, फिर इसी का भी 10 इंटू 10/100, ये देख लीजिएगा, ये 1 आ गया, यहां पर आ गया लास्ट में 1 केजी आ गया और यहां पर 1 जूल आ गया। क्या आ गया? 1 जूल। ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए। तो माय लविंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है किस तरह से अपने जो है ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रख रही है, किस प्रकार से यह ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रख रही है। तो इसी को बोला गया कि यह पिरामिड है किसका? फ्लो ऑफ एनर्जी का। तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी आपने देख लिया और बायो मास भी देख लिया, जैव भार भी आपने देख लिया। तो जैव भार का पिरामिड कैसे बना और एनर्जी का पिरामिड कैसे बना। अब इसी के साथ इसका एक और भी नाम दिया गया है। मैंने कहा कि एल्टन का 10% फ्लो ऑफ एनर्जी या 10% रूल है, एल्टन ने दिया है। तो एल्टन ने अगर कोई पूछ दे इन विच ईयर एल्टन हैव गिवन दिस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, आप बोलेंगे इन 1927। कब दिया था एल्टन ने? 1927 में दिया था। और इसको कहा गया, इसका नाम तो दिया गया, इस जो पिरामिड का नाम दिया गया इसको कहा गया एल्टोनियम। एल्टन साइंटिस्ट हैं, एल्टोनियम पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? एल्टोनियम पिरामिड। एल्टोनियम पिरामिड, ये एल्टोनियम पिरामिड हो गया। क्या हो गया? एल्टोनियम पिरामिड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एल्टोनियम एल्टन ने दिया, 1927 में दिया। तो इस तरह से जो है एक पिरामिड बना जिसमें एनर्जी का भी फ्लो आप देख सकते हैं और वेट का भी फ्लो आप देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए खाद्य जाल पर। तो हमारी, जैसे मैं समझता हूं हमारे सभी मित्र, हमारे सभी दोस्त, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी लोगों ने इसको पूरी तरह से समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से रूल को हमने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अब आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। एक बार डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बॉटनी से पढ़ लीजिएगा और ध्यान दें। दूसरी मैं बॉटनी बता रहा हूं आपको, डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज की बॉटनी है। तो डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज की बॉटनी से भी आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं। तो ये डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज की बॉटनी से भी आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम को मैंने आगे बढ़ाया है। तो यहां पर विनोद कुमार भारद्वाज हैं, निपेंद्र भटनागर हैं, यतेश्वर कुमार त्यागी हैं। ये बुक्स हैं जिनकी बुक्स को मैंने अभी आपको बताया और आज के फिगर को भी हम अपलोड कर दे रहे हैं।
अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, खाद्य जाल पर चला जाए। माय लविंग फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया खाद्य जाल क्या होती है, तो ध्यान से देखेंगे खाद्य जाल। जरा सा इसको नोट कर लें आप लोग, नहीं तो कहेंगे कि ये सब समझ में नहीं आया खाद्य जाल क्या होती है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक अंतः संबंधित जाल के रूप में, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक अंतः संबंधित जाल के रूप में पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यही अंतः संबंधित और अंतः संबंधित जाल, खाद्य श्रृंखलाओं का यही अंतः संबंधित जाल खाद्य जाल कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। तो फूड वेब खाद्य जाल क्या होती है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया अंतः संबंधित शब्द आया, एक के बाद एक दूसरे से ऐड करते चले जा रहे हैं। आइए देखा जाए, कुछ हम पॉइंट्स को ले रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह समझ में आ जाएगा। यहां पर हम जू प्लैंटन को ले लिए, इस तरह से ऐसे ऐसे पानी में रहने वाले जू प्लैंटन को ले लिया। किसको हमने ले लिया? जू प्लैंटन को ले लिया। यहां पर जू प्लैंटन हो गए, और ध्यान से देखेंगे जू प्लैंटन का हो गया। यहां पर देखिएगा ये ग्रास है, घास है, और फिर यहां पर देखेंगे ये विशालकाय पेड़ पौधे हो गए, ट्रीज, हाँ विशालकाय पेड़ पौधे हो गए। अगर ये जू प्लैंटन है तो इसको सबसे पहले जो है जो जल में पाया जा रहा है, नदियों में पाया जा रहा है, समुद्रों में पाया जा रहा है, झरनों में पाया जा रहा है, बेस पर पाया जा रहा है, निचली सतह पर पाया जा रहा है। इस निचली सतह से यहां पर आए, इसको सबसे पहले अति सूक्ष्म जीव, वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, अति सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव इसका भक्षण करते हैं, और फिर इसके बाद इसको छोटी मछलियां खा जाती हैं। क्या खा जाती हैं? छोटी मछलियां इसको खा जाती हैं, छोटी मछलियां खा जाती हैं, और छोटी मछलियों के बाद फिर ये बड़ी मछलियां खा जाती हैं इनको। ये बड़ी मछलियां हैं, ये बड़ी मछलियां। ग्रास पर आइए देखते हैं, ग्रास को लिया है ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने लिया, ग्रास हॉपर को लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को लिया जो है स्नेक ने, स्नेक को लिया जो है हॉक ने, हॉक ने लिया इसको, और ये एटलास चलेगा डिकम्पोजर पर। ट्रीज पेड़ पौधे, इसको गॉट ने लिया, खाया, गाट को ला जो है जयकाल ने खा जा रहा है। भेड़िया जिसको बोला गया, इसको जो है लायन ने ले लिया, शेर ने ले लिया, खा लिया, या टाइगर ने खा लिया। अब आप देख सकते हैं ये जाल, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अति सूक्ष्म जीवों का भक्षण फ्रॉग भी कर रहा है, अति सूक्ष्म जीवों का भक्षण फ्रॉग भी कर रहा है। मछलियों का भक्षण स्नेक कर रहा है, स्नेक इसका भक्षण कर रहा है, स्नेक इसका भक्षण कर रहा है। और यहां पर देखिए हॉक बड़ी मछलियों का भक्षण कर लेता है, छोटी मछलियों का भक्षण कर लेता है। लायन सभी का भक्षण कर ले रहा है, लायन को जो भी मिल रहा है उसी का भक्षण कर ले रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जाल जैसा जो है बन गया है। और इन सभी से सबसे जटिल समस्या अगर देखी जाए वह होती है ऑमनिवोरस किस्म, वी आर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इंक्लूडिंग इन दिस वे, मानव भी इसमें संबंधित है, इस पथ पर मानव भी संबंधित है। हम क्या है? ऑमनिवोरस, सर्वाहारी है, जो मिला उसी को खा लिया। मछली मिल गई उसको भी खा लिया, मछली मिल गई तो उसको भी खा लिया, कोई पक्षी मिल गया तो उसको भी खा लिया, गौट मिल गई, भेड़ बकरी मिल गई उसको भी खा लिया। तो हमने देखा कि हम इसको भी सबको खा ले रहे हैं। दूसरी विशेषता क्या है? हम अपने शाकाहारी के रूप में, शाकाहारी के फॉर्म में देखते हैं हम ग्रास एज लाइक, पालक हो गया, चौड़ाई हो गई, ऐसे जो पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर लेते हैं। तो वे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, और उत्पादक से हम सीधा ले रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं। तो हम क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर भी हो गए, हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो गए, हम टर्शियरी कंज्यूमर, लास्ट ऑफ कंज्यूमर भी हो गए।
तो इसीलिए ह्यूमन जो होता है वो हमेशा टॉप पर होता है। किस पर होता है? टॉप पर होता है। वंश वृक्ष की इस शाखा में और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल की इस शाखा में मानव सबसे ऊपर आया, ह्यूमन सबसे ऊपर आया। तो आप देख सकते हैं यदि मानव सबसे ऊपर आ रहा है तो इस पर जो है, अब हम इसी को, ये तो आपने देखा खाद्य श्रृंखला को हमने जो है, खाद्य श्रृंखला जो रही है और फूड वेब खाद्य जाल जो रही है, एक तो मैंने श्रृंखला को बताया, ये श्रृंखला चल रही है। दूसरा मैंने जाल को बना दिया कि एक से दूसरा इंटरकनेक्टेड है, आंतरिक रूप से एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये खाद्य श्रृंखला भी बनाती है तो खाद्य जाल भी बनाती है, फूड चेन भी बनाती है तो फूड वेब भी बनाती है। दोनों प्रोसेस इसमें चल रहे हैं। आइए देखते हैं। और इसमें मैंने फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल आल्सो मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया, बताया आपको, समझाया आपको। अब हम आपको इस आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बताते हैं। आइए थोड़ी सी समरी हम आपको इसके विषय में देते हैं, जिस पर हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक सामान्य से समय के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी समरी हम आपको देते हैं। तो समरी दे रहे हैं, यहां पर देखिएगा सूर्य का प्रकाश में लिखा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य के प्रकाश को कौन ले रहा है? सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ले रहे हैं। कौन ले रहा है? उत्पादक ले रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ने लिया। उत्पादक को किसने लिया है? शाकाहारी ने लिया। किसने लिया? शाकाहारी ने लिया। माने सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ने लिया, उत्पादक को शाकाहारी ने लिया। अब शाकाहारी से हम आगे बढ़ रहे हैं तो मांसाहारी आ जा रहे हैं। तो यहां पर अगले टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं मांसाहारी, मांसाहारी लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मांसाहारी हो गए। अब यहां पर और भी ऊपर चेन को चलाया जा रहा है। मांसाहारी में कहा शीर्ष मांसाहारी। भाई मांसाहार तो यहां पर देख रहे हैं, भेड़िया भी मांसाहारी है, फ्रॉग भी मांसाहारी है, लेकिन शीर्ष मांसाहारी नहीं है। ये मांसाहारी तो है लेकिन ये शीर्ष मांसाहारी नहीं है। लायन है, टाइगर है, हॉक है, ये सब क्या है? ये सब शीर्ष मांसाहारी हैं। क्या है? शीर्ष मांसाहारी हैं। ये टॉप कार्निवोरस है। क्या है? ये टॉप कार्निवोरस है। अब जो भी एनर्जी आ रही है, ध्यान से समझते चलिएगा। अब हम देखते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश ये पूरे विश्व में फैला हुआ, उत्पादक भी उससे कम, शाकाहारी भी उससे कम, मांसाहारी भी उससे कम, सबसे कम संख्या में हम देख रहे हैं कि आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, एक ये कौन लाइट बन गया, एक शंख के प्रकार की संरचना बन गई। इस तरह से एक शंख के प्रकार की संरचना इस तरह से बन गई। कौन लाइट की स्ट्रक्चर बन गया। अब यह देखिए, इसी पर हमने आपको समझाना चाहा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह इसी रूप में होता है। सूर्य से आने वाली संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे ही नहीं करते। हमने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अधिक मात्रा की ऊर्जा जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाएगी। और दूसरा मैंने बताया, जो भी ले रहे हैं वो उत्पादक ले रहे हैं। ग्रास है, ट्रीज है, ये उत्पादक में आ गए। उसको जो खा रहा है वो शाकाहारी है, और शाकाहारी का भक्षण जो कर रहे हैं वो मांसाहारी है। मांसाहारी का जो भक्षण कर रहे हैं वो शीर्ष मांसाहारी है। एट लास्ट माय लविंग फ्रेंड्स, यहां पर देखेंगे कि यहां पर पहुंचने पर जो है ये समाप्त हो जाता है मांसाहारी, और ये कार्निवोरस एनिमल्स इसका भक्षण करने लगते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अभी तक के अपने इसी टॉपिक के साथ जो है आज का मैंने दोनों पॉइंट्स क्लियर किया है, और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसको मैंने कंप्लीट किया, पूरा किया। आप देखते रहिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, माय लविंग फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वर्क पर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।